देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है, इलास्टिसिटी वर्ड का मतलब है डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। होता क्या है, जैसे मैं ये कहूँगी कि ये जो मार्कर है इसकी इलास्टिसिटी बिल्कुल नहीं है, इसे मैं अगर खींचूंगी तो नहीं खींचेगा ना, लेकिन अगर मैं इस कपड़े में बोलूँ तो इस कपड़े में फिर भी थोड़ी सी इलास्टिसिटी है, लेकिन इस स्वेटर में बोलूँ तो इसमें तो बहुत इलास्टिसिटी है, ज़्यादा खींच रहा है। तो इलास्टिसिटी मतलब कितना इलास्टिक है, कितना खींचता है, ठीक है, जनरल, ये जेनेरिक मीनिंग है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के कंटेक्स्ट में बात करें तो हम इलास्टिसिटी को बोलते हैं डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, मतलब हाउ क्वांटिटी डिमांडेड विल रिस्पॉन्ड ड्यू टू एनी वेरिएबल, मतलब प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज हो रहा है, या इनकम में चेंज होने की वजह से, या अदर रिलेटेड गुड्स की वजह से। तो कोई भी एक वेरिएबल में चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज हो रहा है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, दैट इज मेंशन्ड इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, जैसे कि हमें कहते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, वो नेगेटिव रिलेशनशिप बता रहा है, लेकिन ये हमें डिग्री बता रहा है, 4 तरह से डिग्री बता रहा है। अगर हम प्राइस इलास्टिसिटी की बात करते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि बाय द चेंज इन प्राइस हाउ मच क्वांटिटी डिमांडेड विद चेंज, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर इनकम इलास्टिसिटी की बात करें, income elasticity of demand means by the change in income how much quantity demanded will change, that is income elasticity. Cross elasticity of demand, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब कि जो भी अदर रिलेटेड गुड्स हैं, अदर रिलेटेड मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट, इनके प्राइस में, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आता है, दैट इज कॉल्ड क्रॉस इलास्टिसिटी। और एक होती है एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब अगर एडवर्टाइजमेंट्स हम बढ़ाते हैं तो उस एडवर्टाइजमेंट के बढ़ाने से क्वांटिटी डिमांड में क्या चेंज आता है। तो यानी कि डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस बाय चेंज इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो ये मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दी है, क्योंकि बीइंग इकोनॉमिक्स स्टूडेंट आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन इनका डिटेल वर्जन हमारे सिलेबस में नहीं है। आपको सिर्फ इतना होना, नाम से पता होना चाहिए क्या होता है। ऐसे ना होना कि कोई बोल दे कि प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, नहीं, बहस करने लग जाओ, नहीं प्राइस इलास्टिसिटी होता है, इनकम इलास्टिसिटी तो कुछ होता ही नहीं है। तो तुम्हें नॉलेज होना चाहिए कि ये सब होता है, हम लोग इनको डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, हम डिटेल में सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ रहे हैं कि ड्यू टू चेंज इन प्राइस how much quantity demanded will change, वो प्राइस इलास्टिसिटी है। इसको हम EP या ED, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बेसिकली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम ED से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर प्राइस को EP से करते हैं, फिर इन सब के अपने अपने होते हैं मार्क्स। बट हमारे सिलेबस में क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी है तो हमारे लिए ये और ये सेम बात है,
हमारे लिए बहुत ही इमेटीरियल है ये दोनों अलग अलग। ठीक है, समझ में आई ये बात? अब कैसे चेंज होगा? हमारे पास 5 डिग्रीज होती हैं, 5 डिग्रीज है। कौन सी 5 डिग्रीज है? एक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 0, एक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इंफिनिटी, एक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 1, elasticity of demand is more than 1, elasticity of demand is less than 1. These are the 5 degrees of elasticity. इसे हम कहते हैं completely inelastic demand। ये completely inelastic है क्योंकि 0 है, और ये हमारी completely elastic है। ये हमारी यूनिटरी है क्योंकि यूनिटरी मतलब 1, यूनिटरी इलास्टिक है। और ये हमारी रिलेटिवली इनइलास्टिक है। रिलेटिवली इनइलास्टिक मतलब मोर देन 1, सॉरी रिलेटिवली इलास्टिक है, और ये है रिलेटिवली इनइलास्टिक। ठीक है, समझ में आई है? अब हम एक एक डिग्री को यहाँ पे डिटेल में करेंगे। गॉट इट? ये नोट डाउन कर लो। सबसे पहले इलास्टिसिटी 0 कब होती है? चेंज इन प्राइस, प्राइस में तो चेंज हो रहा है बट नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज नहीं है, यानी कि ये हमारे पास क्वांटिटी डिमांडेड है, ये हमारे पास प्राइस है, ये हमारे पास डिमांड कर्व है। प्राइस कितना भी कम हो जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे प्राइस P1 हो, P0 हो, P2 हो, क्वांटिटी Q1 ही रहेगी। देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जनरली ये उन एसेंशियल थिंग्स में अप्लाई होता है जहाँ पर अननेसेसरी आप कोई भी एक्स्ट्रा कंजम्पशन नहीं करते हो। लाइक मेडिसिन है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि मेडिसिन सस्ती है तो हम ज़्यादा खा लेंगे। जितनी है प्राइस कम हो या ज़्यादा हो, जितनी मेडिसिन चाहिए उतना ही लेंगे। नमक भी जितना खाएंगे उतना ही खाएंगे। ये तो है नहीं कि फालतू नमक बहुत सस्ता है तो चलो ऐसी बैग फेंक देंगे, या बहुत महंगा है तो खाना छोड़ देंगे। या आपके पास जैसे टेक्स्ट बुक्स है, अगर आपको टेक्स्ट बुक सस्ते मिल रहे हैं तो आप 2 थोड़े ना खरीदोगे। तो बात वो है कि ये वो एसेंशियल थिंग्स हैं जो बहुत ज़्यादा हाईली एसेंशियल थिंग्स होती हैं, वहाँ पे इस तरह की इलास्टिसिटी होती है। तो यहाँ पे डिमांड कर्व क्या है? स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल, पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, वो हमारे पास ED 0 है। अब ED इंफिनिटी कब होगा? व्हेन नो चेंज इन प्राइस बट क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस। प्राइस में कोई चेंज नहीं है, ये हमारे पास प्राइस है, इसमें कोई चेंज नहीं है। ये प्राइस सेम प्राइस है, लेकिन कभी हम इतनी क्वांटिटी मांग रहे हैं, कभी हम इतनी क्वांटिटी मांग रहे हैं, कुछ भी मांगे आ रहे हैं। तो जनरली ये बिल्कुल ही लग्जरी गुड्स में होता है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कितना भी प्राइस हो, लग्जरी है हम तो ले लेंगे। तो वो इतनी लग्जरी है
कि आपको इस बात से फर्क ही नहीं पड़ रहा कि उसका प्राइस में कोई चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, वो आपके मूड पे, आपके टेस्ट पे डिपेंड कर रही हैं। ठीक है, तो जनरली ये आपकी लग्जरी गुड्स में आती हैं। क्वांटिटी डिमांडेड यानी कि स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। समझे? क्लियर हुआ? फिर आता है ED1। यहां पे क्या होता है, चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। यानी कि ये हमारे पास, ये मेरे पास प्राइस और ये क्वांटिटी है। जितना प्राइस कम होगा उतने से ही क्वांटिटी, ये P0 था P1 हुआ, जितना प्राइस कम हुआ उतनी ही क्वांटिटी बढ़ गई। यानी कि अगर मैं कहूं कि एरिया ऑफ OP0 AQ0 इज इक्वल टू एरिया ऑफ OP1 BQ1, दोनों का एरिया बराबर है। ठीक है, दोनों के एरिया में कोई चेंज नहीं है। इसका मतलब ये जो हमारे पास है, दिस इज ED इज इक्वल टू 1। समझ में आया? ये जनरली आपकी जो कंफर्ट गुड्स होती हैं उसमें अप्लाई होता है। कि कंफर्ट गुड्स में होता है कि थोड़ी सस्ती हो गई तो हम सोचते हैं चलो आराम से कंफर्टेबली मिल रही है, ले लेते हैं ज़्यादा। थोड़ी सी महंगी हो गई तो हम उसकी डिमांड एकदम कम कर देते हैं। मतलब वो नेसेसरी और लग्जरी गुड्स के बीच में आ जाती हैं। फिर समझ में आई बात? ठीक है, तो ये 3 हमारे पास डिग्रीज होते हैं। नोट डाउन करो, फिर हम बाकी बची हुई भी करते हैं। ये मैं कराई देती हूँ, फिर एक साथ ही कर लेना। ED is more than 1। यहां पे क्या हो रहा है, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी डिमांडेड है। इसमें क्या हो रहा है, परसेंटेज ऑफ प्राइस चेंज, प्राइस में जितना चेंज हो रहा है क्वांटिटी उससे ज्यादा तेजी से चेंज हो रही है। मतलब प्राइस में इतना सा कम हुआ, ये P0 था, प्राइस इतना सा कम हुआ, क्वांटिटी इतनी चेंज हो गई। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, फ्लैटर डिमांड कर्व। समझे? और ऐसे ही प्राइस, यहां पे क्या हो रहा है, ED इज लेस देन 1, यानी कि ये प्राइस और ये क्वांटिटी, प्राइस इतना चेंज हुआ लेकिन क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज नहीं आया। ये हमारी वो गुड्स हैं जो होती तो कंफर्ट ही हैं, लेकिन कंफर्ट और नेसेसरी के भी बीच में एक रेंज आ जाती है, उसमें है। ठीक है, जैसे कि ये हमारी प्योरली कंफर्ट गुड्स में है, ये प्योरली हमारी लग्जरी गुड्स में है। ठीक है, ये हमारी थोड़ी सी ऐसी गुड्स हैं, ये ऐसे। ठीक है ना, इसका डायग्राम ये हमारा, तो इसमें क्या हो रहा है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये हमारा स्टीपर कर्व है।
तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि दो डिमांड हैं, एक D1 है और एक ये डिमांड कर्व है D2, विच कर्व विल हैव मोर इलास्टिसिटी? कौन से कर्व की इलास्टिसिटी ज्यादा होगी? D2 की ज्यादा होगी, क्योंकि D2 इज मोर फ्लैटर। D2 हमारे लिए ज्यादा फ्लैटर कर्व है ना, तो द कर्व विच इज मोर फ्लैटर विल हैव मोर इलास्टिसिटी। तो when two demand curves intersects each other, then the demand curve which have more elasticity will have the curve which is more flatter will have more elasticity. समझ में आई ये बात? क्लियर हुआ? पक्का? ठीक है। तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment. ठीक है? Thank you.